राधा स्वामी। प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 15 अक्टूबर सन 2024 ईस्वी की प्रातः सतगुरु धाम सहकाई नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के प्रांगण में मासिक सत्संग के रूप से ये एक अध्याय और जुड़ने जा रहा है। अभी जल्दी में ही 5-6 दिन बाद 23-24 अक्टूबर का यहाँ पर रूहानी सम्राट बाबा गरीब साहब व दादाजी राम निहारी साहब के परिनिर्वाण महोत्सव पर सत्संग भंडारा होगा। सूचना सभी को है, इसलिए बहुत कम प्रेमी आए हो, फिर भी सत्संग की कार्रवाई यथावत है रहेगी। तो आप इस दुनिया में जब जन्म लेते हैं माँ के गर्भ क्षेत्र से और गर्भ में एक जिंदगी पल लेते हैं, तो अकेले ही अपनी जिंदगी से विकासशील होते हुए इस संसार में आते हैं और संसार में जन्म लेने के बाद से ही हमारे परिवारों में, समाजों में, रिवाजों में और परंपराएं जो हमारी धारणाएं हैं उनमें हमको फैलना सिखाया जाता है। फैलते चले जाए, फैला बुद्धि से भी, मन से भी, इंद्रियों से भी, संबंधियों से भी, वृत्तियों से भी, वासनाओं से भी, आदतों से भी हम फैलते चले जाते हैं। तो हम जो संत महात्माओं की उपदेशनाओं को ग्रहण करते हैं, उसमें संत महात्मा हमको सिखाते हैं, फैलो मत, सिमटो। फैलो मत, सिमटो। अगर इसी तरह से तुम फैलते चले गए तो तुम्हारे इन शरीरों की दुनिया में न शरीरों का अंत होगा, न तुम्हारी वासनाओं का अंत होगा, न काल माया की दुनिया में जो हरित क्रांति करते फिर रहे उनका अंत होगा। फैलो मत, सिमटो। फैलने की बात मुझे एक मैं सुना था मैंने। एक मुल्ला जी थे और उनकी ख्याति ज़्यादा दूर दूर तक हो गई। तकरीर अच्छी करते थे, इबादत की अच्छी तालीम देते थे। तो एक देहाती बहुत प्रभावित हुआ और उस देहाती ने उनके लिए एक मुर्गी भेज दी, एक आदमी के द्वारा। मुल्ला जी ने घरवाली से कहा, मुर्गी लाया है, देहात से आया है, लिहाजा इस मुर्गी को अच्छी तरह से पकाओ और इस लाने वाले को भी खिलाओ। मुल्ला जी की पत्नी ने उस मुर्गी को बड़े स्वादिष्ट तरीके से बनाया और बनाने के बाद मुर्गी लाने वाले को खिलाया। खिलाने वाले को गोश्त बहुत पसंद आया और जब वो गांव पहुंचा अपने तो उसने उस गोश्त की बहुत तारीफ की।
ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। बहुत अजीबो स्वाद था उसका। लोग इतनी सुनकर तारीफ, जबकि रोज के वो मांसाहारी थे, मांस खाने वाले थे, लेकिन मांस के स्वाद की तारीफ सुनकर उनके भीतर भी एक जागरूकता आई कि जब ये आदमी मुर्गी ले गया था और मुर्गी का गोश्त इसने खाया था, इतनी तारीफ कर रहा है ये, तो क्यों ना हम भी जरा उस स्वाद को चख लें। तो एक आदमी फिर मुर्गी लेकर पहुंच गया। मुल्ला जी ने पूछा, कहाँ से आए हो? उसने कहा, जी कल जो मुर्गी लाए थे मैं उनका भाई हूँ। ठीक। मुल्ला जी की बेगम ने फिर स्वादिष्ट तरीके से मुर्गी का गोश्त बनाया, उसने खाया, उसने भी तारीफ की, जाकर बहुत अच्छा गोश्त बनाया था, बहुत अच्छा गोश्त बनाया था। उसकी तारीफ सुनकर उसके भतीजे उन्हें कहा, यार ऐसा तो हम भी आए खा के। अगले दिन वो भी लेके पहुंच गया, उसने भी खाया, उसने भी तारीफ की। अब तारीफ के पुल बांधते चले गए, लोग नए नए उनके यहाँ मुर्गी लेकर पहुँचते चले गए। रोज का सिलसिला जारी हो गया। और जब पूछता था वो, तुम कौन हो? कि वो जो पहले दिन आए थे, मैं उनके भाई का भतीजा हूँ, मैं उनके भतीजे का दोस्त हूँ, मैं उनके भतीजे के दोस्त का संबंधी हूँ। वो मतलब सारे रिश्ते उस जो पहले दिन लाया था उसके बताने शुरू कर देते थे सब, कि मैं उसके लाने वाले के भाई के भतीजे का, उसके भाई का दोस्त हूँ, और उसकी तारीफ सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। जब मेरे आए, घरवाली भी बेचारी परेशान हुई, रोज रोज इनको कहाँ से इतना व्यंजन पकाऊं। मुल्ला जी भी सावधान हुए। अब एक दिन फिर एक आदमी लाया मुर्गी, उसको भी जब मुर्गी लाया, भोजन बनाया, और जब खाने के लिए बैठा तो पूछा उससे, तुम कौन हो? उसने कहा, जी मैं जो मुर्गी लाए थे उनके भाई के भतीजे के दोस्त का दोस्त हूँ। बहुत लंबी फहरिस्त बना दी उसने वो मांस पकाने वाली जो बेगम थी उसको इशारा कर दिया। उसने गुनगुना पानी करके और आइए खाना खाइए, मियाँ खाना खाइए। खाने को आमंत्रित किया, बड़े शौक से वो बैठा कि जैसा लोग तारीफ करते थे ऐसा मांस खाने को मिलेगा, गोश्त खाने को मिलेगा। बड़ी उससे बैठ के उत्सुकता के साथ परोसा गया। वो नमक पड़ा था, गुनगुना पानी था कटोरी में। जब उसने रख दिया फुल्का भिगोकर उसमें मुंह में खाया तो वो तो गुनगुना पानी था, किसी प्रकार का स्वाद नहीं था। जब उसने ये बताया था वहाँ कि मैं उनके दोस्त का दोस्त हूँ, तो उसने पूछा कि साहब एक बात कहूँ मियाँ जी, कि कहिए कि जैसी तारीफ मैं सुना करता था आपके घर के गोश्त की स्वाद की, ऐसा तो स्वाद नहीं है। तो उसने क्यों तारीफ सुनते थे आप? ये मुर्गी के गोश्त के शोरवा का शोरवा है। उत्तर हो गया। तो शोरवा का नाम सुना तो ऐसा ही था चना। तो
वह आदमी संसार के भोग भोगने के लिए, संसार के रसास्वादन के लिए उस आदमी के रिश्ते के रिश्ते बताते हुए बहुत दूर तक चला गया। तुम जब जन्म लेते हो, अकेले जन्म लेते हो, और जन्म लेने के बाद फिर तुम इतना फैलना शुरू कर देते हो, इतना फैलना शुरू कर देते हो कि तुम फैलते फैलते इतनी दूर तक चले जाते हो कि ये हमारी मामा के मामा के मामा के, नानी के नाना के नाना के, दादी के दादा के दादा के, चाची की चाची के चाचा के, फूफा के, बहनोई के, सारे इनके रिश्ते निकालते निकालते तुम्हारी एक अलग दुनिया बन जाती है। कुछ दुनिया बन जाती है रिश्तों की, कुछ दुनिया बन जाती है जातियों की, कुछ दुनिया बन जाती है मजहबों की, कुछ दुनिया बन जाती है राष्ट्रीयता की, कुछ दुनिया बन जाती है आध्यात्मिकता की। और ये सब तुम्हारा फैलाव होता है। संत सदगुरु कहते हैं कि फैलाव नहीं, तुम सिमटो। आखिर चाहे कितने ही दिन की जिंदगी जी लो, तुमको एक दिन सिमटना है। सब किनारे पर दूर खड़े रह जाएंगे, तुमको अकेले होना है। और जब अकेले होना है तो अकेले होने के लिए भी कई तरह का सिमटाव होता है। तुम्हारे मन का भी सिमटाव होता है। मन का भी सिमटाव स्थायी सिमटाव नहीं है। तुम्हारी बुद्धि का भी सिमटाव होता है। तुम्हारी बुद्धि का सिमटाव भी सिमटाव नहीं है। तुम्हारी परंपराओं का भी सिमटाव होता है और तुम्हारी इंद्रियों का भी सिमटाव होता है। लेकिन ये सिमटाव ऐसे ही होता है जैसे किसी चूहे को बिल्ली दिखाई दे जाती है तो चूहा उस बिल्ली को देखकर सिकुड़ जाता है, सिमट जाता है, छोटा हो जाता है। तुम भी जब कोई तुम्हारे सामने रिवाल्वर पिस्तौल लेकर के खड़ा हो जाता, तुम भी सिमट जाते हो, तुम्हारा मन भी सिमट जाता है, तुम्हारी इंद्री भी सिमट जाती है, तुम्हारा विचार भी सिमट जाता है, और जो कुछ सीखा है वो ज्ञान भी सिमट जाता है। लेकिन ये सिमटाव स्थायी नहीं होता। जो ही वो समय गुजर जाता है फिर तुम्हारा वही सिमटाव सने सने फैलना शुरू हो जाता है। तो संबंधों से सिमटो, शरीर के अवयवों से सिमटो, वासनाओं से सिमटो, अपनी आदतों से सिमटो और अपनी वृत्तियों से सिमटो। और सिमटने का मतलब होता है ये कि जो सिमटाव तुम्हें संसार के रिश्तों से, नातों से सिमट कर परमात्मा के लोक में पहुंचाता है, उस सिमटाव के लिए समझो। जो परमात्मा के लोक में पहुंचाता है और जो परमात्मा के लोक में पहुंचाता है सिमटाव, वही तो तुम्हारा असली सिमटाव है। उस सिमटाव को होने के बाद फिर तुम्हारा फैलाव नहीं होगा, तुम्हारा फिर पुनर्आव इस दुनिया में नहीं होगा। इसलिए फैलो मत, सिमटो। अभी मैंने सुना है दक्षिणी अमेरिका में टिटिकाका नाम की एक झील है और उस झील की बड़ी प्रशंसा है पूरे देश में। उस झील में एक नदी गिरती है और नदी रोज के हजारों गैलन पानी उस झील में छोड़ती है, लेकिन उस झील में कभी भी पानी 1 इंच नहीं बढ़ता। उस झील में पानी ज्यों का त्यों रहता है। जैसे रात दिन नदी पानी छोड़ती है उस झील में, तो सही अर्थों में उस झील का पानी ऊपर को उफनना चाहिए, उसका स्तर ऊंचा उठना चाहिए, लेकिन उस झील का पानी ज्यों का त्यों रहता है, तनक भी ऊपर नहीं उठता। बहुत रहस्यमयी बन गई वह झील
तरह तरह की खोजें की गई, ये कारण क्या है, कितने ही क्यूसेक पानी आता है इस नदी का, इस झील में, लेकिन ये झील का स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ता। तो रहस्यवादियों ने उसकी जानकारी दी कि इस झील के नीचे कोई आबादी थी और उस आबादी को पानी सप्लाई इस झील से होता था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह झील के नीचे की आबादी तो नष्ट हो गई, किंतु उस झील के पानी का जो प्रपात है, प्रवाह है, वो नीचे को आज तक जारी है। और उस नदी के तमाम पानी को संग्रह करने के बाद भी उसका ऊपर को जल स्तर नहीं बढ़ता है, साथ ही साथ वह झील अपने पानी को नीचे पहुंचाती रहती है। मैं ये आपको कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारे तुम्हारे पिंड शरीर में भी एक झील है। पिंड के चक्रों की, इस झील के पानी का पिंड के चक्रों में प्रवाह होता रहता है। और चेतना की नदी, जो हमारी चेतना है, सुरत है, रूह है, स्पिरिट है, ये 10वें द्वार से, सचखंड से, ऊंचे शिखर से प्रवाहित होकर और इस झील में चेतना पड़ती रहती है। लेकिन इस चेतना का जल स्तर ये झील पीती रहती है। हमारे चक्र, जो शरीर के पिंड के चक्र हैं, गुदा चक्र है, लिंग चक्र है, नाभि है, कंठ है, इन चक्रों के माध्यम से झील हमारी चेतना की जल को पीती रहती है, हमारी चेतना को ऊपर उन्मुख नहीं है होने देती। इस चेतना की मन भी, चित्त भी, बुद्धि भी, अहम भी, जो अंतःकरण है, जो इंद्रियां हैं, जो वासनाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, इन सब को ये चक्र पीते रहते हैं, हमको उन्मुख नहीं होने देते। ये तुम्हारा फैलाव, सारी चेतना की ऊर्जा का फैलाव हमारे शरीर के अवयवों, झील के माध्यम से फैलाव होता रहता है। और जितने भी यहाँ पर हम ज्ञान सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, अध्यात्म का उपदेश सुनते हैं, उन उपदेशों को भी हमारी चेतना का प्रभाव पिंड के चक्रों में पहुंचाता रहता है। और जहाँ से हमारी चेतना आई है, ऊपर के लोकों से, वहाँ की तरफ को हमारी चेतना सुरत तवज्जह उन्मुख नहीं होती। तुम सिमटो, इन पिंड के चक्रों से सिमटो, इन पिंड के चक्रों से सिमटो, इन झील के किनारों से सिमटो, और जो नदी का प्रवाह, चेतना का प्रवाह जो ऊपर के लोकों से आ रहा है, इसको उन्मुख करो, उसको मोड़ो, उसे तुम अपनी वृत्ति से, अपनी युक्ति से, अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने अन्य सामर्थ्यताओं से नहीं मोड़ सकते। उसके लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना होगा। और जब गुरु की शरण में पहुँचोगे, तब गुरु तुम्हें इंद्रियों के तल से, मन के तल से, बुद्धि के तल से, अहम के तल से, वासनाओं के तल से ऊपर उठाकर दोनों नेत्रों के तिलों से ऊपर, भ्रू मध्य से ऊपर इस चेतना की धार को मोड़ देते हैं।
तो तुम्हारी जिंदगी का फैलाव कम होता चला जाएगा और वो सिमटाव धीरे धीरे होता हुआ सहजदल कमल त्रिकुटी महाशून्य भंवर गुफा सचखंड अनामी धाम तक पहुंच जाएगा। और यदि तुम्हारी ये सिमटाव अनामी धाम तक पहुंच जाता है तो फिर तुम्हारा दोबारा फैलाव नहीं होगा और सदा सदा के लिए तुम्हारा फैलाव समाप्त होकर के अपने मूल स्रोत में कुल मालिक के लोक में सिमट जाएगा। इसीलिए सत्संग करते हैं, योग कमाते हैं, क्रियाएं कमाते हैं, मुद्राएं कमाते हैं, अन्य प्रकार के योग साधन आदि कमाते हैं। लेकिन जिन योगों में साधनों में चेतना को उन्मुख करने का सूत्र नहीं होता वह फैलाव में ही अपनी ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं। आप संत महान पुरुषों के वंशज हो और उनकी तालीम से प्रभावित होकर या उसका अनुभव प्राप्त करते हुए बस अपने फैलाव को समेटकर कुल मालिक के लोक में स्थित हो जाओ। यही तुम्हारे मानव जीवन का धर्म है, यही तुम्हारे सत्संग का निष्कर्ष है और यही परमात्मा के मिलाप का प्रारंभ है। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है और आपने अपनी आदतों को, अपने स्वभावों को, अपने वृत्तियों को मांस, शराब, जुआ, व्यभिचार आदि से हटाकर सत्संग, भजन, परमार्थ सेवा में लगा दिया है। इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी